नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और सोल्ट। अपने डेली लाइफ में भी जैसे नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरका ऐसे अनेक पदार्थों का अपन उपयोग करते हैं। तो ये सभी स्वाद में एक जैसे तो होते नहीं, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा, कोई नमकीन होता है। तो इनका खट्टा स्वाद, कड़वा स्वाद किसके कारण होता है? इनमें ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जिसके कारण इनका स्वाद इस तरीके का होता है? तो ये जानने के लिए अपन को स्टडी करना पड़ेगा एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। तो देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। जैसे दही, अम्ल जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरा, ये सब क्या होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में, यानी कि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। सिरके का स्वाद खट्टा होता है। और इन पदार्थों का जो स्वाद होता है वो खट्टा किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अम्ल, एसिड। और इन पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति है, केमिकल नेचर, वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। अब ये एसिड शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? एसियर का खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं, एसिड्स, नेचुरल एसिड होते हैं, प्राकृतिक अम्ल। तो इन्हें कहते हैं अपन अम्ल, जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नंबर 2 देखते हैं क्षार, बेस। बेस क्या होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और जो स्पर्श करने पर अपन को साबुन जैसे चिकने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक, बेस कहते हैं। जैसे कि खाने का सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये बेकरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है खाने का सोडा, इसको अगर इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन हाथ में लेकर के अगर अंगुलियों के बीच में रगड़ते हैं ना उसको इस तरीके से, तो वो अपन को साबुन जैसा चिकना लगता है। तो ये क्या होता है? बेस। तो आगे देखते हैं कौन कौन से अम्ल प्रेजेंट होते हैं किस में, और उन अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी अम्ल। सीरियल नंबर, अम्ल का नाम जिसमें पाया जाता है। नंबर 1 है एसिटिक अम्ल, सिरका, CH3COOH। इसको सिरका भी कहते हैं, एसिटिक एसिड को, जिसमें पाया जाता है। ये सिरका जो होता है वो अचार में काम में लिया जाता है, इसको फंगस वगैरह से रोकने के लिए, फंगस से बचाव करने के लिए। नंबर 2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। नंबर 2 है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। केमिकल फॉर्मूला लाल चींटी का डंक। लाल चींटी जिसे फॉर्माइका भी कहते हैं, लाल चींटी जब काटती हैं तो रेड कलर का निशान कर देती, वो किसके कारण? उसका जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण लाल चींटी को क्या कहते हैं? फॉर्माइका। नंबर 3 है साइट्रिक अम्ल, C6H8O7। केमिकल फॉर्मूला सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? नींबू कुल के जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण खट्टा होता है। नंबर 4 है लैक्टिक एसिड, C3H6O3। लैक्टिक अम्ल किसमें प्रेजेंट होता है? दही में। नंबर 5 ऑक्जेलिक अम्ल, COOH। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H2, ये H2, C2 2 कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो O4, H2C2O4। ऑक्जेलिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? पालक में। नंबर 6 एस्कॉर्बिक एसिड, C6H8O6। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का सोर्स है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जैसे मसूड़ों में खून आना। आंवला सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। नंबर 7 टार्टरिक अम्ल, C4H6O6। टार्टरिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? इमली, अंगूर, कच्चे आम में। अब देखते हैं बेस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्षारक, क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार। अब ये भी देखते हैं एक टेबल की फॉर्म में, सीरियल नंबर, क्रमांक जो हो गए, क्षारक का नाम जिसमें पाया जाता है। नंबर 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, उसको जल में डालते तो CO2 गैस रिलीज होती है, बुलबुले निकलते हैं, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नंबर 2 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। जैसे खिड़कियों के कांच वगैरह साफ़ करते हैं तो एक स्प्रे की बोतल आती है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है, तो इसमें एक डिटर्जेंट की फॉर्म में इसको मार्जक की तरह काम में लिया जाता है। खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। नंबर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, साबुन में प्रेजेंट होता है। नंबर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे दूधिया मैग्नीशियम की कहते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। जब कभी एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, जिससे एसिडिटी दूर करने में मदद मिलती है।
अब आगे देखते हैं सूचक। अब अपन ने एसिड और बेस किस किस में प्रेजेंट होता है वो देखा है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या बेस है, तो उसके लिए अपन को क्या काम में लेना है, सूचक, इंडिकेटर। जैसे बाइक वगैरह, कार हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये चलाते हैं, तभी इंडिकेटर देना पड़ता है कि राइट घूमना है या लेफ़्ट घूमना है। तो उसी तरीके से होता है इंडिकेटर, ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि ये राइट में जाना है। तो उसी तरीके से इंडिकेटर है। तो अम्ल और क्षार का टेस्ट करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है कि ये डालेंगे तो इसका चेंज कलर ये होगा, तो अपन पता लगाएंगे कि ये एसिड है। तो कोई पदार्थ अम्लीय है, एसिडिक है या क्षारीय, बेसिक है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ कहलाते हैं सूचक। इसका उदाहरण है फिनोफ्थलीन, हल्दी, लिटमस पेपर, लिटमस विलियन, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अब जो फिनोफ्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज है, ये जो होता है वो कृत्रिम सूचक होते हैं जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जबकि हल्दी, लिटमस पेपर है, लिटमस सॉल्यूशन है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ वगैरह हैं, वो प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्रकृति में मिलते हैं। हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, जो ऊपर वाली रेड कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो। तो कल अपन देखेंगे सूचक क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करिए। ज़र्रों में रह गुज़र कर चमक छोड़ जाऊंगी, ज़र्रों में रह गुज़र कर चमक छोड़ जाऊंगी, आवाज़ में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगी, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गई तो खनक छोड़ जाऊंगी, टूट भी गई तो खनक छोड़ जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।